So, Assalamu alaikum. Hope you have a amazing day because I have a amazing day. If I have a amazing day, you should be have a amazing day too. तो ये Gmail का पड़ा हुआ है, इसको हम लोग पहले बंद कर देते हैं। और Gmail नहीं पड़ा हुआ था, मतलब आप सेंड कर सकते हो एडिट करवाने के लिए भी चाहिए। तो इसमें आपको इस ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा कि ये फ़ोटोशॉप कहाँ से इंस्टॉल किया जा सकता है और कहाँ से आप ये फ़ोटोशॉप इंस्टॉल करने का तरीका आपको बताऊंगा और बेसिक चीज़ें बताऊंगा कि उसके टूल्स वगैरह किस तरह काम करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में आपको उसको इस्तेमाल के किस तरह किया जाता है और उसके बाद नेक्स्ट क्लास एक और होगी जिसमें आपको चीज़ें बनाना बताऊँगा और इसी तरह क्लासेस चलती रहेंगी। तो आज ये पहली क्लास है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप वो कर सकते हो। इंडिगो मोड खोल लेता हूँ मैं और आप इंस्टॉल फोटोशॉप कहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो अपने मोबाइल में नहीं, अपने पीसी में आप कहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। GET इन टू PC, ये वेबसाइट का नाम है गेट इन टू PC। और इसके साथ आपने लिखना है फोटोशॉप, PHOTOSHOP फोटोशॉप। तो ये अपडेट करते रहते हैं, जब भी आपका वो कोई नया वर्जन आता है तो अपडेट हो जाता है, ये फ़ौरन अपडेट हो जाता है और नया वर्जन इसमें अवेलेबल होता है। तो मैं सबसे पहले ये वेरिफिकेशन करूँगा और ये लो काम ख़राब हो गया, तो इसको वेरीफाई कर देंगे और ये खुल जाएगा। तो अब ये 2021 का पड़ा हुआ है, 2022 का शायद ये रहा 2022। तो 2022 का अगर आपने करना है तो आप ये वर्जन आप यहाँ से डाउनलोड कर लें। मेरे पास 2021 है, तो मैं 2020 को कुछ अरसे बाद इंस्टॉल करूँगा या फिर 2021 ही है मेरे पास, मुझे सही तरह नहीं पता। तो यहाँ से आपने डाउनलोड इसको दबाना है, तो ये खुल जाएगा। वेट फॉर रिसोर्स और गेट इन टू PC। तो आई लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है आई, तो ये आई नहीं लिखना, ये वाली वेबसाइट पे नहीं आना, सिर्फ गेट इन टू PC जो होगा ना वो आएगा, वो वाली पे वेबसाइट पे आपने जाना है। तो वो वाली वेबसाइट में लिख जाना है, तो मैं उस वाली वेबसाइट में नहीं जाऊँगा। तो ये सिर्फ लिखा हुआ है गेट इन टू PC। तो इसमें जाएंगे और इसमें जाने के बाद ये फ़ोटोशॉप पड़ा हुआ है, इसको हम लोग यहाँ से करेंगे और उसी तरह की डोनेम की ये चीज़ें बनाई हुई हैं, तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ये भी सही नहीं है इमेज, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। 1 2 3 पासवर्ड है और ये चीज़ होना शुरू हो जाती है। फोल्डर 3 KB का है, ये नहीं सही। तो आपने बस इसी तरह कर लेना है। मैं इसको डिलीट कर दूँ ये PC से, ये भी सही नहीं खुली मेरे पास, ये PK वाली खुली है। तो आपने बस .com PK वाली नहीं खोलनी, ये PK वाली है। ये गेट इन टू PC, ये चलो ये वाला सही है। तो गेट इन टू PC आपने करना है, तो मैंने रिकॉर्ड करके रखी हुई है। तो आपने वो वेबसाइट, मैं लिंक तो नहीं दे सकता आपको, आपने बस वो वाली वेबसाइट पे जाना है। यहाँ से बुकमार्क्स में जाएंगे, बुकमार्क मैनेजर, GET गेट इनटू, ये आ गया गेट इनटू PC, ये getintoPC.com ये लिखा हुआ है ना, आपने ये सर्च कर ली getintoPC.com। आगे PK ना हो, PK होगा तो वो काम खराब हो जाएगा। सेम वेबसाइट है, सेम दिखने वाली वेबसाइट है और उसमें मसला आ जाता है। तो गेट इन टू PC और इसके अंदर ये वो चीज़ होगा। तो मैं जो इस्तेमाल कर रहा है मैं वो वाली आपको बताऊंगा कि वो सारा कुछ सही चल रहा था उसके अंदर। तो ये स्टार्टिंग आ जाएगा, तो स्टार्टिंग करेंगे तो आपका इसके अंदर खुल जाएगा। तो ये 2 GB की रैम है और इसको कैंसिल मैं अभी कर देता हूँ और ये इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ से। तो आप ये देख लें गेट इन टू PC.com। तो इसी से इंस्टॉल करिएगा, दूसरी से वेबसाइट से नहीं इंस्टॉल करिएगा, वायरस वगैरह हो सकते हैं।
तो फिर मुझे बाद में ना बोलें कि आपने वो लिंक दिया था और मेरे कंप्यूटर में वायरस आ गया। तो मैं भी इसी से इंस्टॉल करके मैं अभी तक इस साल इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरे पास 3-4 महीने हो गए और मैं इसी से इंस्टॉल करके मैं इस्तेमाल करूँ। तो अब आएंगे फ़ोटोशॉप के अंदर। तो फ़ोटोशॉप का ये थंबनेल बना के दिया, ये देख सकते हैं। तो ये सबसे पहले हम लोग कंट्रोल चेक करके इसको ऊपर ले आएंगे। तो सबसे पहले इस तरह का फ़ोटोशॉप था, इस तरह का फ़ोटोशॉप में ओरिजिनल पिक्चर थी और इसको पकड़ के इस तरह का कर दिया। तो अगर फिर मैं आपको बताऊंगा बाद में कि किस तरह आप इसको कर सकते हैं। तो इसको नो करेंगे और मैं आपको एक नया ओपन ऑब्जेक्ट कर देता हूँ। ओपन नहीं करते, क्रिएट कर देते हैं और यहाँ से क्रिएट होता है। तो आपको क्रिएट करना है तो कंट्रोल प्लस एन दबाओगे तो ये आ जाएगा, क्रिएट का आ जाएगा। और फिर यहाँ पे आप लोग ये कर सकते हैं, आप कोई सा भी साइज़ दे सकते हैं। जैसे ये है 1280x720, ये थंबनेल का साइज़ है। तो आप मोबाइल के अंदर आएंगे तो मोबाइल का ये सारा कुछ लिखा हुआ है, एंड्रॉयड का ये रहा। तो अगर आप फ़ोटोज़ में जाएंगे तो फ़ोटोज़ के जितने भी वो पड़े हुए हैं वो है। तो आप 4x6 कर लेते हैं। तो 4x6 कर लेते हैं और आपको साइज़ वगैरह चाहिए होगा तो आप इसमें जाएं और इसमें जाने के बाद आप यहाँ पे कोई सा भी आप साइज़ लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आप कौन सा भी साइज़ करना चाहते हैं। INSTA इंस्टाग्राम पोस्ट साइज़। तो आप साइज़ इस तरह ढूंढ लो और इंस्टाग्राम पोस्ट साइज 1080x1080 होता है 1x1। और यहाँ पे आने के बाद फिर ये यहाँ पे इसको क्रॉस करते हैं और कंट्रोल एन करेंगे, फाइल में जाके करेंगे, फाइल में जाके न्यू करेंगे। ये देखिए कंट्रोल एन लिखा हुआ, हर आपकी भी शेप वो मिलती रहेगी। आप ये देखिए कंट्रोल एन लिखा हुआ, तो न्यू करेंगे और यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, न्यू भी कर सकते हैं, कंट्रोल एन भी कर सकते हैं। फाइल में जाने के बाद ये न्यू भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे हम लोग पिक्सल को सिलेक्ट करेंगे, पिक्सल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1080x1080 वेट बाय हाइट। और ये असल में 300 रेजोल्यूशन है, यहाँ पे 300 रेजोल्यूशन। अगर आपने प्रिंटिंग के लिए काम करना है तो 300 रेजोल्यूशन पे काम करेंगे और अगर आपने डिजिटल वर्क के लिए काम करना है तो वो फिर 72 पिक्सल होगा। तो मैं 72 पिक्सल यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। 8 बिट ही रहने देंगे कलर को। और यहाँ पे हम लोग ये वाइट है, ब्लैक है, बैकग्राउंड कौन सा चाहिए, ट्रांसपेरेंट चाहिए या फिर वाइट बैकग्राउंड चाहिए, तो मैं वाइट ही रखूँगा और क्रिएट कर दूँगा। तो ये मेरे से गलत हो गया, और जी कंट्रोल एन 1080, ये देखें 1080 मैंने सही तरह नहीं लिखा, तो 1080 सही हो गया। अब तो 1080x1080 का स्क्वायर आ चुका है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सबसे ऊपर वाला टूल जो होगा ना, ये देर तक रखेंगे तो इसका आ जाएगा यहाँ पे वी लिखा हुआ है, आपने मूविंग टूल के आगे वी लिखा हुआ है। तो ये आप कोई सा भी ये वाला भी करेंगे ना, जब वी दबाएंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन जब आप टेक्स्ट का दबाएंगे ना, टेक्स्ट आप लेके आओगे और टेक्स्ट लिख रहे होगे, तो आप जब आप वी दबाओगे ना तो वी ही लिखा हुआ यहाँ पे आएगा, ये देखें। तो वी दबाओगे ना, वी लिखा हुआ आएगा। यहाँ से हम लोग टेक्स्ट हम लोग चेंज नहीं कर सकते, तो वी ही लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ से फिर आपने क्या नाम है, पहले ये साइज सेलेक्ट कर लेना है और फिर आप कोई सा भी बटन आप क्रोम में आ जाओगे, किसी में भी आ जाओगे, वी दबाओगे तो आप मूविंग टूल में आप शिफ्ट हो जाओगे। फिर उसके बाद मूविंग टूल आपको करना बताता हूँ कि मूविंग टूल में क्या होता है कि इसको पकड़ के यूं करके हिला सकते हो। तो आप कोई सा भी ऑब्जेक्ट होगा उसको कहीं भी रख सकते हो। और मूविंग टूल का ये फ़ायदा होता है कि आप आराम से मूव कर सकते हो इस चीज़ों को। लेकिन उसके नीचे रेक्टेंगुलर ये होता है, इसका शॉर्ट की है एम लिखा हुआ है, तो इसको एम दबाएंगे और एम दबाएंगे, जैसे वी पहले लिखा और एम दबाएंगे तो इस पे आ जाएगा। तो अब ये क्या है कि इसको सिलेक्शन कर लेनी है, ये सिलेक्शन करने के लिए
तो सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे हम लोग दोबारा मूविंग टूल में जाएंगे और इसको मूव कर देंगे। सिलेक्शन करेंगे और सिलेक्शन का आप कर सकते हैं, कोई से भी सिलेक्शन करनी होती है। फिर कंट्रोल सी से कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाएगा। जितना आपने सिलेक्शन किया है उतना ही आप कॉपी करके आप पेस्ट वगैरह कर सकते हैं। तो सिलेक्शन का ये होता है। सिलेक्शन करने के और भी तरीके होते हैं, तो आज मैं आपको सिलेक्शन करने का भी तरीका बता दूँ। तो एक तो ये है, इसके अंदर ये इसको दबा के रखेंगे तो इसके अंदर रेक्टेंगुलर है, स्फीयर है, सिंगल रो है, कॉलम रो है। तो उसको सिंगल कॉलम है और ये क्या नाम है, सिंगल और रो और कॉलम है। तो आप कोई सा भी सिलेक्ट करके आप कर सकते हो। तो ये है, इसके अंदर आएंगे, इसके अंदर आके देखेंगे तो लासो टूल है, पॉलीगॉन है और मैग्नेट वाला है। तो सबसे पहले हम लोग लासो टूल लेंगे। लासो टूल हम लोग इस तरह कोई सा भी सिलेक्ट करना है तो इस तरह सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल कॉपी एंड पेस्ट। कंट्रोल कॉपी यहाँ से नहीं होगा, पहले लेयर को सिलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल कॉपी एंड पेस्ट। तो हम कंट्रोल कॉपी एंड पेस्ट करेंगे तो मूविंग टूल लेंगे और ये इस तरह का हम लोगों ने जिस तरह सिलेक्शन की है वो इस तरह का सिलेक्शन आ जाएगी। तो इसको कंट्रोल Z दबाएंगे। कंट्रोल Z का मतलब होता है अंडू। तो अंडू, अन मतलब नहीं किया और डू मतलब किया। तो अभी तक अनडू होगा, जो किया हुआ है वो वापस लेना है तो अनडू हो जाएगा, और जो किया हुआ वापस ले लिया, अनडू हो गया। अब रीडू करना है, मतलब आपने जो अनडू किया हुआ है उसको दोबारा वापस लेके आना है। तो कंट्रोल शिफ्ट Z दबाएंगे तो वापस आ जाएगा। तो 2 दफ़ा मैंने किया तो कंट्रोल Z वापस आ जाएगा और कंट्रोल Z से वापस से चला जाएगा, अनडू हो जाएगा और रीडू हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट Z से। तो इसको हम लोग यहाँ से पकड़ के इसको इधर दबा देंगे, डिलीट कर देंगे और ये नीचे चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो आप लेयर्स के सेक्शन में आ जाते हैं तो आप नीचे चीज़ देख सकते हैं। ये है डिलीट लेयर, इसके ऊपर रख के देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। अगर बाद में भूल गए तो आपको इसके ऊपर देर तक रख के रखो। और ये क्रिएटिंग न्यू लेयर्स है और ये ग्रुप है और ये फाइल ऑब्जेक्ट है, मतलब फिल्टर है, एडजस्टमेंट लेयर है। ये है मास्किंग के लिए और ये है कलर लेयर्स के लिए, कलर स्टाइल के लिए। और ये होता है लेयर लिंक, मतलब मैं इसको और इसको पकड़ के लिंक लगा दूंगा। तो अगर हम लोग इसको हिलाएंगे तो दोनों बराबर एक साथ हिलेंगे, मतलब अब एक भी सिलेक्ट होगा ना, एक भी सिलेक्ट होगा तो इसको हिलाएंगे, दोनों एक साथ हिलेंगे। तो अब दोनों पे काम करेगा, विंग एक दूसरे के साथ लिंक हो गए। तो इसको हम लोग अनलिंक कर देते हैं, यहाँ दोनों को पकड़ के अनलिंक कर दिया। तो एक को पकड़ के अनलिंक कर दे तो अनलिंक हो जाएगा वो। तो अब ये करेंगे, मैं आपको बाद में ये चीज़ें, नीचे वाली चीज़ें आपको बाद में बताऊंगा। अभी सिर्फ हम सिलेक्शन की तरफ जाएंगे। तो आपने देख लिया कि लासो टूल की सिलेक्शन किस तरह होती है। फिर पॉलीगॉन टूल में आएंगे तो पॉलीगॉन टूल ये इस तरह ले लिया और पॉलीगॉन टूल ये जिस तरह भी आपको शेप देनी है तो एजिस शेप हो जाएगी। और जो सिलेक्शन में आएगा वो सिलेक्शन में वही चीज़ सेलेक्ट होगी। अगर आपने दोबारा सेलेक्ट करनी है, मतलब आप अनसेलेक्ट करना चाहते हैं या फिर उसके अलावा सेलेक्ट करना चाहते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा। शिफ्ट करते साथ शिफ्ट को दबा के रखें। जब आप देखेंगे प्लस का साइन नज़र आ रहा है, एरो के साथ प्लस का साइन नज़र आ रहा है, और ऑल्टर को दबाएंगे तो आप माइनस का साइन नज़र आ रहा है। तो प्लस का साइन और शिफ्ट दबा के पहले देखेंगे तो प्लस का साइन नज़र आएगा और इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, मतलब मज़ीद सेलेक्ट हो जाएगा। और ऑल्टर को दबाएंगे, ऑल्टर को दबाने के बाद इसको यूँ कर देंगे और डबल क्लिक करेंगे तो वो जहाँ पे भी आपको होगा वो लाइन बन जाएगी स्टार्टिंग पॉइंट से जहाँ से आपने किया होगा। तो ये देखें आप, ये अनसेलेक्ट हो गया जहाँ पे भी सिलेक्ट करना है। देखिए दोबारा सेलेक्ट करेंगे, ये दूसरा क्लिक, तीसरा क्लिक,
चौथा क्लिक, पांचवा क्लिक। अब मैं डबल क्लिक करूँगा ना तो यहाँ से यहाँ तक एक लाइन बन जाएगी खुद ब खुद, मतलब जहाँ से मैंने एंड किया और जहाँ से हम लोगों मैंने स्टार्ट किया वहाँ पे एक लाइन बन जाएगी। तो एक क्लिक यहाँ पे कर देंगे और डबल क्लिक करेंगे और आपने देखा होगा कि एक लाइन बनी थी और फिर उसके बाद ये अनक्लिक होगा। अब इसको हम लोग कंट्रोल जे करेंगे। अब डुप्लीकेट लेना है ना, तो कंट्रोल जे भी डुप्लीकेट लेयर ले सकते हैं। कंट्रोल कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, ये भी हो सकता है। और कंट्रोल जे करेंगे तो एक डुप्लीकेट लेयर आ जाएगी। तो ये कंट्रोल जे तो नहीं हो रहा क्योंकि टेक्स्ट का लेयर है। तो अब हम लोग इसको सिलेक्शन को हम लोग नीचे लेके आएंगे, इसको करेंगे और ये लेयर्स है, ये टेक्स्ट नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पे कंट्रोल जे करेंगे और एक को लेकर सेलेक्ट करेंगे और इसको मूव करके नीचे ले आएंगे। ये देखिए आप सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं। और ये एक चीज़ है, मैं अभी फाइल कहीं से इंपोर्ट करता हूँ आपके लिए और मैं आपको मैग्नेट लासर टूल में आपको दिखाऊंगा कि आप बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए, अगर आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है, अच्छी से सिलेक्शन लेनी है तो वो किस तरह आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक इमेज उठा लेते हैं, कोई सी भी इमेज लिख लेते हैं, पबजी मोबाइल ले लेते हैं। इमेज में जाएंगे, इमेज में जाने के बाद कोई सी भी मिल जाए, थोड़ी सी बड़ी मिल जाए तो टूल्स में जाएंगे। टूल्स में जाने के बाद यहाँ पे लार्ज करेंगे और ये इमेज उठा लेते हैं, सेव इमेज। तो हम लोग ये चीज़ यहाँ पे लेके आएंगे, इसको ड्रैग करेंगे। कोई सी भी चीज़ इंपोर्ट करनी है आप तो ड्रैग करेंगे इसको और यहाँ से हम लोग इसको ये करेंगे। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, ये लेयर्स हैं, आप साथ साथ ये चल रहा है, लासर टूल भी चलेगा। तो ये लेयर्स हैं। अब सबसे नीचे तो बैकग्राउंड लेयर है। आप ये समझ लें कि ये आपके पास एक ट्रांसपेरेंट वो है, पेपर है, ट्रांसपेरेंट पेपर है। उसके ऊपर आप इस चीज़ें स्टिक करके, ग्लू से स्टिक करके एक दूसरे के ऊपर रख रहे हैं। जो सबसे ऊपर होगी वो नीचे वाले, अगर नीचे वाले उसके नीचे लेयर को ढक गया तो वो फिर नज़र नहीं आएंगी नीचे वाली। तो अगर इसको मैं पकड़ के नीचे करूँगा उस लेयर के, तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ से ये वाली लेयर्स को देख सकते हैं, ये लेयर्स आपको नज़र आ रही है, सही है। तो कंट्रोल Z करके पीछे रहा। अगर मैं एक इसके नीचे वाली भी लेयर के नीचे कर दूंगा तो आप नीचे ये देख सकते हैं, जो ऊपर लेयर्स हैं वो नज़र आ रही हैं, जो नीचे वाला टेक्स्ट है जो वो नज़र नहीं आ रहा। तो अगर हम लोग और नीचे कर देंगे तो ये चीज़ हो जाएगा। जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड से नीचे नहीं लेयर जा सकती। जो बैकग्राउंड होगा लॉक है ना, लॉक है, तो इस वजह से नहीं, लॉक खोल लेंगे फिर उसके बाद नीचे जा सकता है। तो नीचे लेके नहीं जाना, उसको लॉक रहने देंगे। अब लॉक नहीं लग सकता। तो अब ये है कि इसको पिक्चर को लेके आ गए। तो अब पिक्चर के जो प्लेयर सिलेक्ट होगी उसी पे काम होगा। तो अभी ये है स्मार्ट ऑब्जेक्ट, आप ये दे सकते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट से हटाने के लिए अब हम लोग प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। आप जा सकते हैं विंडोज़ में जाएं, विंडोज़ में जाने के बाद प्रॉपर्टीज़ में जाएं, प्रॉपर्टीज़ खुल जाएगा। तो प्रॉपर्टीज़ खुल जाएगा कन्वर्ट इनटू लेयर। तो कन्वर्ट इनटू लेयर करेंगे तो लेयर स्मार्ट ऑब्जेक्ट से लेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए अब नहीं है यहाँ पे। तो अब इसको ना हम लोग लासर टूल से देर तक क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। तो लासर टूल सेलेक्ट करना है। लासर टूल सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस से जूम होता है, आप याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस से जूम होता है। और यहाँ पे हम लोग आएंगे, ये इमेज साइड की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो ये खुद ब खुद अटैच होना शुरू हो जाएगा लेयर्स के ऊपर। तो ये खुद ब खुद आप क्लिक भी कर सकते हो,
हो जाएगा, और बैक स्पेस दबाओगे, बैक स्पेस दबाते रहोगे तो ये वापस जाना शुरू कर देता है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये जाना शुरू हो जाएगा, और इस तरह आप सिलेक्शन ले सकते हो इससे। तो मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो अटैच हो जाएगा, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट से एक दरमियान में एक लाइन लगेगी और वो सिलेक्शन में तब्दील हो जाएगा। तो इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए ये पिक्चर। तो अब मज़ीद पिक्चर के लिए, मज़ीद सिलेक्शन के लिए आप और भी चीज़ें कर सकते हो। तो मैं एक अच्छी सी इमेज ले लूँ, मैं इमेज ले लेता हूँ और यहाँ से इमेज फाइल है, फाइल पिक्स मुझे मिल नहीं रही, कहाँ से मैं आपको दूँ। ये पड़ेंगे, कोई सी अच्छी पिक्चर हो ना तो मैं उससे फिर आपको बता सकता हूँ। तो ये पिक्चर ले ली मैंने आपको, इसको हम लोग सिर्फ इतना रखेंगे। तो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि किस तरह सेट की आती है। तो अगर आप अभी जानना चाहते हो अभी देख लें। तो कंट्रोल टी से ट्रांसफ़र हो जाएगी, वो लेयर ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो अगर आप इसको यहाँ इस तरह पकड़ के करेंगे, ये 2021 है, तो ये यूनिफॉर्मली आप करेंगे। अगर आप शिफ्ट के साथ करेंगे तो आप इस तरह स्क्यू करेंगे तो इसको कंट्रोल Z करेंगे और वापस अंडू करेंगे, और इस तरह करेंगे तो अब ऑल्टर के साथ दबाएंगे तो हर तरफ से जूम आउट होगी, मतलब हर तरफ से स्केल होगी। तो अगर इसको इस तरह करना है और इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद मैं बाकी की चीज़ें आपको बाद में बताऊंगा ट्रांसफॉर्म की, जब इसका बताने का वक्त आया। तो इसको सिलेक्ट करके मैं बाद में आपको बताऊंगा इस चीज़ के बारे में। तो अब सिलेक्शन लेना है ये वाले, इसमें भी आपको देर तक क्लिक करें। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है और क्विक सिलेक्शन है और मैजिक सिलेक्शन है। तो ऑप्शन सिलेक्शन टूल्स में जाएंगे और इसमें ये देखें, आप इसको दबा दें तो ये सिलेक्शन हो गया, ये डार्क सिलेक्शन ही हुआ। शिफ्ट दबा के रखेंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे, शिफ्ट को दबा के रखेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, ये अनसिलेक्ट करना है तो इससे इसी तरह सिलेक्ट होगा। और यहाँ पे टॉलरेंस है, तो टॉलरेंस को आपको बढ़ा के 80% कर देंगे। तो दोबारा सिलेक्शन लेंगे तो इस तरह का सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप 40% कर देते हैं तो इस तरह का सिलेक्शन होगा। तो अब वो सीरीज़ ये सिर्फ इस तरह का सिलेक्शन ले सकता है। तो अब ये सॉलिड कलर के लिए सिलेक्शन लेने का काफ़ी अच्छा टूल्स है। और यहाँ पे हम लोग क्विक सिलेक्शन में जाएंगे। क्विक सिलेक्शन में ये एक टूल बना हुआ होता है, इसको कंट्रोल डी करेंगे, कंट्रोल डी करने के वजह लिए अनसेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल डी टू अनसेलेक्ट। तो इसको पकड़ के ये प्लस का साइन लगा हुआ है, इसको हम लोग जहाँ पे भी एक राइट क्लिक हम लोगों ने लेफ़्ट क्लिक हम लोगों ने किया हुआ है, राइट क्लिक नहीं लेफ़्ट क्लिक हम लोगों ने किया हुआ, और जहाँ पे भी हम लोग इसको लेके जाएंगे वो चीज़ सिलेक्ट होना शुरू हो जाएगी। तो आपको ये चीज़ करनी है कि ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट बंद, जैसे पी के बराबर में जो ब्रैकेट बंद हो रहे हैं और ब्रैकेट क्लोज हो रहे हैं, तो उससे फिर आप इसका साइज़ रिड्यूस कर सकते हो और बिग कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो सर्कल के अंदर जो ऑब्जेक्ट आएगा वो सिलेक्ट होगा। तो यहाँ पे बाजू में से करना है तो बाजू से बाहर सिलेक्शन वो सर्कल जा रहा है, तो हम लोग इसको छोटा कर देंगे और इसको हम लोग इस तरह पकड़ लेंगे। तो अब यहाँ से ये भी चीज़ सेलेक्ट हुई हुई है, तो हम लोग इसको अल्टर दबा के इसको इस तरह एक क्लिक कर देंगे तो ये अनसेलेक्ट हो जाएगा। ब्रैकेट बड़ा करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो अब इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ये क्विक सिलेक्शन है।
तो यहाँ से क्विक सिलेक्शन हो जाएगी। अब यहाँ से अनसेलेक्ट करना है, तो हम लोग छोटा सा बनाएंगे और ऑल्टर दबा के इसको दबा देंगे, तो ये सिलेक्शन हो गई है। तो अब हम लोग इसको कंट्रोल जे करेंगे और आप देख सकते हैं कि ये सिलेक्शन हो चुकी है और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब ये है कि ये भी सिलेक्शन हो गई है। अब ये है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल पुरानी वर्जन में तो नहीं आएगा, तो आपने एक रेक्टेंगल खींचना है ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द। तो उसको रेक्टेंगल खींचने के बाद इसको ओके कर देंगे और थोड़ा सा लोडिंग लेगा और लोडिंग लेने के बाद आप वो आ जाएगा, मतलब सिलेक्शन हुई खुद ब खुद AI के थ्रू आ जाएगी। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये देखिए आप सिलेक्शन हो चुकी है। तो ये हम लोग इस लेयर को हटा देंगे, टी बना हुआ है, टेक्स्ट लेयर को टी बना हुआ है और बाकी की जो लेयर है इसको भी हटा देंगे। तेरे को कहने बोलती है यार, जहाँ 300 तो कम है। तो अब ये चीज़ कर देंगे। तो अब क्या करना है, तो अब ये करेंगे कि हम लोग यहाँ पे हम लोग सिलेक्शन कर लेंगे और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन भी आपको समझ आ गई है। तो अब नेक्स्ट टूल्स में जाएंगे और इन ऑब्जेक्ट सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल जे कर दें और कंट्रोल जे इसको नहीं करना है, इसको कंट्रोल जे करना है। तो आप ये रिमूव करके दे सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट से अच्छे तरीके से सिलेक्ट हो चुका है। तो अब क्या करना है कि नेक्स्ट टूल में आएंगे, नेक्स्ट टूल क्रॉप का है। तो अब हम लोग इसको क्रॉप कर सकते हैं, मतलब आपके कौन सा भी आपने देखना है विड वाइज आपको नज़र आ रहा होगा। तो आपने विड आपने 800 रखनी है, तो 800 बाई 800 पहले करेंगे, 900 कर लेते हैं, 800 बाई 110 कर देंगे। तो इसको भी हम लोग छोटा कर देते, 800 बाई 800 आ गया। अगर हम क्लिक करेंगे तो इस तरह की बन जाएगी। तो कंट्रोल Z करेंगे, आपको इस तरह आपने बनाना होगा, आपने क्रॉप करना होगा तो आप क्रॉप कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रिफेर नहीं करूँगा आपको कि आप इस तरह आप क्रॉप करें। आपने अगर क्रॉप करना है तो आप इस इमेज में जाएं, ये इमेज लिखा हुआ है, इमेज ये जो जितनी भी ऊपर चीज़ें बनी हुई है ना, तो ये फाइल के लिए है, मतलब फाइल सारा कुछ काम करे फाइल पे होगा, सही है। ये सारा कुछ इस पे एडिट के लिए है, मतलब ये सारा कुछ एडिटिंग के लिए होगा और ये इमेज पे काम करेगा। ये वाला इमेज लिखा हुआ है, इमेज पे काम करेगा, ये लेयर्स पे काम करेगा, ये टाइप्स हैं, ये सिलेक्शन पे काम करेगा, ये फिल्टर्स के लिए है, ये 3D पे काम करेगा, ये व्यूज़ जो आपको व्यूज़ आ रहे हैं, ये प्लगइन है, ये विंडोज़ जो आपको नज़र आ रही हैं, और ये हेल्प सेक्शन है। तो आपने इमेज में जाना है, इमेज में जाने के बाद एक इमेज साइज़ है, तो इमेज साइज़ जो हो जाएगा, और दूसरा है कैनवस साइज़। तो आपने कैनवस साइज़ भी बढ़ा सकते हैं और इमेज साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। अगर हम लोग इमेज साइज़ में आएगा तो ये आपने ये जो क्लिक है, अगर आपने इसका इमेज साइज़ आपने परसेंटेज किस तरह से बढ़ाना है, 200% करेंगे तो दोनों एक साथ बढ़ेंगे, सही है। अगर आपने अनलिंक कर दिया तो अब हम लोग यहाँ पे 100 भी कर सकते हैं, तो इमेज साइज़ इस तरह हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको ओके करेंगे तो ये इस तरह की चीज़ बन जाएगी। तो हम लोग इस तरह की बनाना नहीं चाहते, अब हम लोग करेंगे कैनवस की तरफ। तो एक इमेज साइज़ में ये है कि आप दोनों को लिंक करके आप बढ़ा सकते हो। तो दोनों को 200% कर देंगे
और इसको भी 200% करेंगे, इनको लिंक रखते रहने देते हैं और 200% कर देते हैं। तो ओके करेंगे तो इमेज साइज बढ़ जाएगा। अगर हम लोग कैनवस का साइज बढ़ाना चाहते हैं तो कैनवस साइज इस तरह होगा कि यहाँ पे हम लोग 800 कर देंगे और ये भी हम लोग 800 कर देंगे। तो अगर हम लोग ओके करेंगे, प्रोसेस करेंगे कैंसिल करके कि ये चीज़ बनी हुई है जहाँ पे हम लोग करना है, तो हम लोग इसको इस तरह करेंगे तो ये वाली चीज़ कट आउट हो जाएगी या ये वाली चीज़ ऐड आउट हो जाएगी। अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे तो ये वाली चीज़ ऐड आउट हो जाएगी या कट आउट हो जाएगी। अगर इसके हिसाब से मतलब सारी पिक्चर इस तरफ होगी, सारी पिक्चर इस तरफ होगी और इस तरफ वाली चीज़ें कट आउट भी हो सकती है। अगर हम लोग ज़्यादा वो रखते हैं वैल्यू रखेंगे तो ये चीज़ यहाँ से ऐड हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ से प्रोसेस करेंगे तो ये इस तरफ से कट आउट हो गई है और इस तरफ से हो गई है। तो हम लोग यहाँ से क्रॉप का वर्जन आप इस्तेमाल नहीं करिएगा और ये क्रॉप करना चाहते हो आप क्रॉप भी कर सकते हैं। और मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि आप कैनवस साइज से आप इसको कट आउट करो, कंट्रोल Z और नीचे वाला ऑप्शन आ जाएगा ये रेक्टेंगुलर है, आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं ये इस तरह हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे, हम लोग शर्ट पे करेंगे ये सारा कुछ काम और इसको बाद में आएंगे। मैंने भी इस्तेमाल नहीं किया हुआ, ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। तो अगर करना तो सिलेक्शन ले लो, जिस तरह ये सिलेक्शन लो, सिलेक्शन लेने के बाद मार्क्सिंग करो, मार्क्सिंग करने के बाद मार्क्सिंग इसका लेके आओ, मतलब कोई से भी दूसरी इमेज लेके आओ। जैसा नहीं ये इमेज है, ये वाली इमेज मैंने, चलो जी खुलने के चक्कर में आ गई, कंट्रोल J, ये इमेज है इसमें ले आएंगे, कंट्रोल T करेंगे, इसको बढ़ा देंगे और ये चीज़ सिलेक्शन ले लेनी है। सिलेक्शन लेने के बाद मार्क्स लेंगे तो ये मार्क्स से इस तरह हो जाएगा, तो मार्क्सिंग हो जाएगी। तो ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा ये किस तरह करना है, तो वो चीज़ इस तरह की जा सकती है। और अगर हम मार्क्सिंग करेंगे तो इसको अनलिंक कर देना है दरमियान से, इस दरमियान से इसको अनलिंक कर देंगे और इसको हिला के देखेंगे, सॉरी पिक्चर को हिलाएंगे ना, पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे, पिक्चर को हिलाएंगे तो ये इस तरह हिल सकता है। तो वही चीज़ जो इसमें बताई थी, जो इसमें बता रहे हैं वही चीज़ यहाँ पे सिलेक्शन करके इसको हिला सकते हैं। तो इसमें इसको भी इस तरह हिला सकते हैं। तो अगर आपने इस तरह करना है तो इस तरह कर लें। और हम लोग पिकर में जाएंगे, इसको सीधे पिकर में जाएंगे, कलर पिकर में, और यहाँ पे हम लोग ये वाला कलर सेलेक्ट करेंगे तो ये इसमें सेलेक्ट हो जाएगा, इसमें सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग स्किन का कलर सेलेक्ट करेंगे, स्किन का कलर सेलेक्ट करेंगे तो स्किन का कलर सेलेक्ट हो जाएगा। तो अभी हम लोग राइट क्लिक से करेंगे, राइट क्लिक से नहीं होगा, ऑल्टर दबा के करेंगे, कंट्रोल दबा के करते हैं। ये मैं बाद में करूँगा। तो ये एक कलर पे कलर सेलेक्ट हो जाएगा और वही कलर से हम लोग आप ये क्या नाम है, ये वाला कलर, ये कलर लेके आप शेप बना सकते हो, ये शेप बना सकते हो। और कलर आप सेलेक्ट करके यहाँ से ये इस तरह कर देते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे बन सकती है। तो अगर आपने शेप वगैरह बनाना हो तो इस तरह ये सबसे नीचे वाली टूल से आप बना सकते हो। तो हम लोग और नीचे वाले टूल में आएंगे, ये पैचिंग टूल है। तो पैचिंग टूल में यहाँ पे सेलेक्ट कलर सिलेक्शन में ये सारा कुछ आ जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। तो इसको कलर सिलेक्शन में, तो अब ये है स्पॉट हीलिंग ब्रश, पैच टूल, ये तीन चीज़ें इस्तेमाल होंगी। और काउंटर अवेयर मूव टूल और रेड आई टूल, जो रेड आईज होती हैं उसके लिए इस्तेमाल होगा। तो मैं काउंटर अवेयर टूल में, मूविंग टूल में इस्तेमाल नहीं करता,
बाकी ये तीन ऊपर वाली तीन चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो हीलिंग टूल मैं आपको बताऊंगा। तो ये है, ये वाली चीज़ आपको नज़र आ रही होगी। मैं सिलेक्शन कर लूँ तो ये चीज़ है, ये इस पे नहीं काम करेगा, स्मार्ट प्रोजेक्ट पे नहीं काम करेगा। कंट्रोल A फॉर और, कंट्रोल C फॉर कॉपी, कंट्रोल V फॉर पेस्ट। तो यहाँ पे हम लोग स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बगैर आ जाएगी। तो अब हम लोगों ने ये सिलेक्शन हीलिंग ब्रश ले लिया, तो ये आपको सर्कल नज़र आएगा। अगर आप कभी बार मसला होता है कि आपको सर्कल नज़र नहीं आ रहा होता ब्रशेस का और कोई सा भी वो टूल्स का, तो आप देखिएगा कैप्स लॉक ऑन होता है। जब कैप्स लॉक ऑन होता है तो आपको सिलेक्शन टूल्स का कलर सही नहीं नज़र आ रहा होता और आप काम नहीं कर सकते। तो कैप्स लॉक बंद कर लिया है और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। गलत हो रहा था ना ऊपर वाला सिलेक्शन का। हमारा सिलेक्शन है वो का लेयर बनती है। ये यहाँ से हम लोग इस तरह करेंगे, ये ब्लैक होगा और जहाँ से सिलेक्शन होगी वो ब्लैक हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग मूव कर देंगे। तो हम लोग ब्रश साइज़ में आएंगे, ब्रश साइज़ को थोड़ा सा हार्ड करेंगे, 80% हार्ड कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगी और ये मूव के ऊपर है। इसको हम लोग इसके साइज़ का लेके आएंगे और यहाँ पे हम लोग सिलेक्शन करेंगे, ये भी रिमूव हो जाएगा। तो आप इससे पिंपल्स वगैरह, यहाँ पे कोई स्पॉट्स होते हैं, सनबर्न के स्पॉट्स होते हैं या पिंपल्स वगैरह जो होते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं आराम से। और मैं और चीज़ तो यहाँ पे नहीं है। तो अब इसके अंदर आएंगे और हीलिंग ब्रश टूल में आएंगे। हीलिंग ब्रश टूल आप देख सकते हैं, पहले आपने यहाँ से कॉपी लिया और इसको हम लोग यहाँ आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हमने एक और लेयर सेलेक्ट कर दी थी और ये इस तरह हो जाएगा। तो ये एक आप देख सकते हैं, पहले इस तरह की थी और अब इस तरह की आप एक लेयर सेलेक्ट, ऑल्टर दबाएंगे। ऑल्टर दबाने के बाद ये क्रॉस का आ जाएगा, जहाँ से पिक करना है कलर और वहाँ से पिक करें कलर और यहाँ पे इस तरह कर दें। तो ये इस तरह हो जाएगा। और ये भी चीज़ पैचिंग टूल भी इस तरह, पैचिंग टूल में आएंगे, पैचिंग टूल भी इस तरह। तो आपने क्या करना है, ये इस तरह कलर ले लेना है, आपने सिलेक्शन लेनी है और कंट्रोल शिफ्ट पे हम लोग सिलेक्शन पूरी ले लेंगे इसकी। और ये सिलेक्शन हम लोग आराम से ले लेंगे। अब हम लोग ये चीज़ बनी हुई है इसको रिमूव करेंगे। अब इसको पकड़ के ना नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे, सिर्फ पकड़ना है, कोई बटन नहीं दबाना और ये चीज़ रिमूव हो जाएगी। इसको पकड़ के दोबारा करेंगे, इसको इस तरफ करेंगे, ये चीज़ रिमूव हो जाएगी। तो ये करने के लिए आप ये देखेंगे, आपने जो कलर सेलेक्ट कर रहे हैं ना, जैसे मैं ये कलर सेलेक्ट कर, अगर मैंने ये वाली लेयर का कलर जिसका कलर अलग से है, तो अब मैं इसको दबा के करूँगा तो ये चीज़ वो फेड आउट हो जाएगी, फेड आना शुरू हो जाएगी। तो मैं यहाँ से मैं कलर सिलेक्शन नहीं कर सकता, मैं दूसरी इसमें आऊँगा। ये भी चीज़ इस तरह है, इसमें आएंगे, इसमें क्लोन स्टैम्प पे आएंगे। क्लोन स्टैम्प ये करने के बाद यहाँ पे करंट लेयर है और ऑल लेयर है, तो मैं ऑल लेयर को सिलेक्ट करूँगा। करंट लेयर आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप करंट लेयर भी सिलेक्ट कर सकते हो, सिर्फ जो वो लेयर होगी उस पर काम करेगा। तो मैं वो इसी पे काम करना चाहता हूँ। तो एंड यहाँ पे हम लोग ऑल्टर दबाएंगे, ब्रश का साइज़ थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ऑल्टर दबा के कलर पिक लेते हैं और इसको हम लोग मूव करना चाहिए। मैंने इसको रखा हुआ 30% पे, ओपेसिटी जो काम करेगी वो 30% पे काम करेगी। तो इसको हम इस तरह करेंगे। मैं हीलिंग ब्रश से इस वजह से नहीं किया कि वो सही तरह काम नहीं करेगा। वो जिस तरह आपने ये देखा, इसी तरह वो जिस कलर के साथ सिलेक्ट हुआ
वो उस तरह करेगा। ये हीलिंग ब्रश इसी तरह काम करेगा और आप इसको किसी भी तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये ब्रश ही है, ये ब्रश आप किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक और इमेज लिया हूँ आपके लिए, तो मैं इमेज पकड़ लेता हूँ और यहाँ पे हम लोग अच्छी सी इमेज ये लिया है। फेस, तो यहाँ पे फेस मिल जाता है। तो आपको दिखाता हूँ कि किस तरह एडिट किया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा नेट स्लो है मेरा। यहाँ पे फिर कॉपीराइट इमेजेस मिल जाती हैं, नॉन कॉपीराइट इमेजेस मिल जाती है। तो कोई अच्छी सी इमेज मिल रहा है जहाँ पे आप मैं कर सकता हूँ। मैंने पहले आपके लिए बना के नहीं रखा हुआ, तो मैं एक इमेज ढूंढ लूँ। चलो ये वाली इमेज डाउनलोड कर लेते हैं, इसमें सारी चीज़ें हैं। तो ये इमेज जैसी डाउनलोड हो जाती है तो मैं आपको बताता हूँ कि बाकी टूल्स के से आप किस तरह। आज मैं सिर्फ आपको टूल्स बताऊँगा और वो टूल्स जब आप लर्न कर लोगे फिर उसके बाद मैं अगली क्लास में आपको बताऊँगा कि आप अभी मैं तो बता रहा हूँ कि क्या क्या किया जा सकता है। तो अच्छी तरीके से वो टूल्स को समझ लें और फोटोशॉप इंस्टॉल करके वो हर चीज़ तरीके से आप उसको समझ लें। फिर मैं उसको बाद बताऊंगा कि वो चीज़ किस तरह मर्ज करके टूल्स के जो भी काम करते हैं उनको मर्ज करके आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो अभी आपने बस हर टूल के बारे में, हर एक टूल को समझना है और उसके शॉर्ट फॉर्म क्या है और वो किस तरह काम करते हैं। तो आपने सारा कुछ समझ लेना है उसको। तो इसको हम लोग इस तरह करते हैं। तो इसको बैकग्राउंड को हम लोग वाइट कर देते हैं। इसको हम लोग इसको भी बंद कर देते हैं। तो ये इस तरह आ जाएगा। तो अब ये है कि इसको ब्रश का जो टूल्स है ना, तो वो फिर आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें इस वाली लेयर्स में आ जाएगा, कंट्रोल कॉपी भी करते हैं तो ये आ जाएगा। आप ब्रश का टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ब्रश का टूल्स आ जाएगा और ब्रश के टूल्स काफ़ी लंबा है। तो ये ब्रश का टूल्स ये आ जाता है, ये प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं ब्रश की टूल्स की। और आप इधर से रोटेट कर सकते हैं, ब्रश इंपोर्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ब्रश मतलब यहाँ से ब्रश को रोटेट कर सकते हैं। और ब्रश की यहाँ पे अगर आएंगे, यहाँ पे ब्रश का विंडोज होना चाहिए। तो यहाँ पे ये ब्रशेज आ जाएंगे और ब्रशेज सेटिंग आ जाएंगी, ब्रशेज आ जाएंगे। तो ये सारी ब्रशेज सेटिंग है, तो आप इधर से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि किस तरह काम किया जा सकता है ब्रशेज़ के अंदर। तो अभी मैं आपको ब्रशेज़ की सेटिंग बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पे ब्रशेज़ की साइज़ है, ये देखिए साइज़ है और ये हार्डनेस और सॉफ्टनेस है। तो आप कोई सी भी सॉफ्टनेस ये देखें साइडों से आप देखें किस तरह का है। अगर हम लोग पूरा एंड कर देते हैं तो अब किस तरह का है, और जब हम लोग पूरी डार्क हार्ड कर देते तो अब किस तरह का। तो अब ये कंट्रोल Z से हम लोग वापस ले आएंगे और अंडू कर देंगे। तो अब ये है कि इसके अंदर ये पेन टूल्स भी है। तो पेन टूल्स भी इसी तरह का काम करता है। ये हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लें। पेन टूल इस्तेमाल करना तो पेन टूल इस्तेमाल हो सकता है। ये कलर रिप्लेसमेंट है और ये मिक्सिंग ब्लर है। तो मिक्सिंग के लिए आपने जब कोई सी भी वो क्या नाम है, इमेज की स्मूथ करना होता है, फेस को स्मूथ करना होता है, तो ये मिक्सिंग ब्लर भी इस्तेमाल होता है। तो इसको हम लोग हार्डनेस को कम कर देंगे, बिल्कुल कम कर देंगे। और ये चीज़ खुली हुई होगी तो ये कलर सिलेक्शन होगा। तो इसको भी हम बंद कर देंगे, ट्रांसपेरेंट आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग 20% बैट कर देंगे, बैट 20% होगा।
लोड 75%, 90% हो जाएगा मिक्स ब्लर, और फ्लो हो जाएगा 100%। तो अभी क्या करेंगे कि ये करने के बाद इसको सिलेक्शन कर लेंगे। पहले हम लोग हीलिंग ब्रश में जाएंगे, हीलिंग स्पॉट करेंगे, स्पॉट को हीलिंग करेंगे और इसको बढ़ा करके इसको सबसे पहले हम लोग इसको ख़त्म कर दें। जहाँ पे भी स्पॉट है आपको नज़र आ रहा होगा, तो वो स्पॉट ख़त्म हो जाएंगे और एक इस बगैर सनबर्न की और सनबर्न की और दूसरे की तरह की चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी इसमें से। और आप देख सकते हैं कि देखा देखी में ये देखें कि कितना फ़र्क आ गया इसके अंदर। और यहाँ से भी कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना फ़र्क आ चुका है वाज़िया तौर पे। और जितना चाह आप टाइम लगा सकते हो उतना टाइम लगा के आप इसको रिमूव कर सकते हैं। तो बाकी चीज़ों को रिमूव नहीं करेंगे, बाकी चीज़ें स्मूथ होंगी। तो अब ब्रश में आएंगे, ब्रश का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। और इसमें ये टेक्निक है, जो हाइलाइट्स हैं, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हाइलाइट्स हैं, उसका अलग क्लिक करके करेंगे। और जो डार्क है, जो डार्क है उसको जो डार्क है, मेरे लिए चिप्स आई है तो मैं चिप्स खा लेता हूँ साथ साथ। और पानी भी पी लूँ। तो आप स्पॉट देख सकते हैं कि स्पॉट को किस तरह रिमूव किया जा सकता है इसके ज़रिए से, हीलिंग ब्रश के ज़रिए से। और यहाँ पे हम लोग इसके अंदर आएंगे, इसी ब्रश ने, ये वाले ब्रश को इस्तेमाल करके आपको सेटिंग बता चुका। तो इसमें क्या हाईलाइट जो है ना, हाईलाइट्स की जो चीज़ें, उसको अलग सेलेक्ट करना है और वो अलग क्लिक करके करना है और स्मूथ करना है, और जो डार्क है उसको अलग करके स्मूथ करना है। तो यहाँ पे हम लोग ये देखें इस तरह करेंगे, इसको सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जो अनसिलेक्ट होगा सिर्फ वहाँ पे काम करेगा। तो इसको इस तरह करेंगे और इसको इस तरह करेंगे, इसको ये तीसरा, मतलब 3 फेज में मैंने ये कर दिया। ये वाले को अलग कर देंगे, इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, इसको अलग कर देंगे, इसको अलग करेंगे, इसको अलग कर देंगे। तो आप देख सकते हैं स्किन स्मूथ हो गई है। और यहाँ पे हम लोग इसको 80% मैं कर देता हूँ, थोड़ा सा वो भी आना चाहिए, मतलब एक फेस का टेक्सचर जो होता है वो नज़र आना चाहिए। तो यहाँ पे हम मैं 80% कर दूँगा। तो आप जूम करके देख सकते हैं कि पहले का क्या था और अब क्या हो गया। तो इसको यहाँ से भी कर देते हैं। तो मैंने क्या किया है, जो बाल वगैरह हैं और दूसरी चीज़ें वहाँ से मैंने नहीं किया। तो अब यहाँ पे बालों को सब बचा के करना है। तो अब ये भी टूल हो गया। आपको ये स्टैम्प टूल, क्लोन टूल बनाए, आपको पैटर्न बनाना बाद में बताऊँगा। तो पैटर्न बनाने के लिए आप कोई सा भी पैटर्न होता है, तो अब जैसे कि मैंने ये वाला पैटर्न बनाया हुआ है, तो अब आप कंट्रोल शिफ्ट 10 करेंगे ना तो न्यू लेयर आ जाएगी। और यहाँ से आप दबाएंगे तो यहाँ से भी न्यू लेयर आ सकती है। तो यहाँ पे हम लोग इसको करेंगे तो ये एक लेयर बन चुकी है। और यहाँ से हम लोग करेंगे तो ये एक पैटर्न बनाया था
जो इसके लिए इस्तेमाल हुआ है, तो आप ये कर सकते हैं। पैटर्न मैं आपको बनाना बता दूंगा कि किस तरह बनता है, वो बाद में बताऊंगा। ये हिस्ट्री टूल है, हिस्ट्री टूल्स मैंने अभी दोबारा हिस्ट्री टूल को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता मैं। तो हिस्ट्री टूल में ये होता है कि आप पहले काम कर चुके हो और फिर उसको फिर दोबारा आप करके देखेंगे। जैसे तक क्लिक यहाँ पे क्लिक करते रखते हैं तो ये बता देगा कि आप यहाँ से मूव कर दिया और हिस्ट्री ब्रश दबाया, दोबारा यहाँ से आ गया। जैसे ये अंडू करते हैं तो अंडू से जो हिस्ट्री ब्रश जहाँ पे फिरेगा सिर्फ वहाँ से वापस आएगा, अंडू होगा। तो ये रेजर ब्रश है, रेजर ब्रश को आप सारा कुछ जान सकते हैं। तो ये रेजर ब्रश यहाँ से होगा, रेज हो जाएगा, मतलब यहाँ से रेज हो जाएगा, यहाँ से रेज हो जाएगा जहाँ से भी करेंगे। और इसको तो देर तक दबा के रखेंगे। लैग हो गया मेरा, अब आ गया। बैकग्राउंड इरेज टूल होएगा और मैजिक इरेज टूल हो जाएगा। तो मैं ये भी चीज़ इरेज इस्तेमाल नहीं करता, मैं मार्क्सिंग के ज़रिए से इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो ये इस तरह काम करेगा। और मैजिक इरेज टूल तो मैजिक हो जाएगा, जहाँ पे आप करोगे तो वहाँ से मतलब जिस तरह ये सिलेक्शन होती है ना, ये वाली सिलेक्शन चीज़ होती है मैजिक आउट की, इसमें सिलेक्शन होती है। उसी तरह ये सिलेक्ट करने के बाद ये आराम से इरेज वहाँ से होगा, जो वाइट हिस्सा है ना, उसको जहाँ पे रखोगे वहाँ से इरेज होगा। तो कंट्रोल Z से सारा कुछ वापस, चलो ये सारा कुछ हम लोग इससे वापस लेके आते हैं। हिस्ट्री ब्रश से वापस क्यों नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या मसला है। तो कंट्रोल Z करेंगे और ये सारा कुछ वापस आ जाएगा। तो ग्रेडियन है, ये ग्रेडियन आपको देना हो तब आप ग्रेडियन में जाओगे और यहाँ से हम लोग इसको पकड़ेंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये रेड ले लिया। और ऊपर वाला है, ऊपर वाले को हम लोग 50% ओपेसिटी कर देंगे। ये ओपेसिटी है तो 50% ओपेसिटी करेंगे तो ओपेसिटी के साथ ये आ जाएगा। यहाँ पे सॉलिड होगा, यहाँ से ओपेसिटी होगा। इसको नीचे वाले को आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ओके करेंगे। ओके करने के बाद एक न्यू लेयर ले लें, कंट्रोल शिफ्ट N से न्यू लेयर ले जा सकती है और यहाँ से दबा के भी न्यू लेयर ले सकती है। यहाँ से हम लोग शिफ्ट दबा के नीचे इसको पकड़ेंगे, मतलब इसको पकड़ के लिए लेके शिफ्ट दबाएंगे तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी और यहाँ से हम लोग इस तरह कर देंगे तो ये बन जाएगा। इसको नीचे कर देते हैं। तो ये देख सकते हैं कि इस तरह ये ग्रेडियंट हो जाएगा। और ये है ब्लर टूल, शार्पनेस टूल और ये स्मग टूल। तो इसमें ये है कि मैं आपको बताता हूँ कि ब्लर टूल से क्या होता है और शार्पनेस टूल से क्या होता है। ये आइज़ है, आइज़ को हम लोग कर देंगे तो इसको हम लोग बड़ा कर देते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे ले आएंगे 60%। अब हम लोग इसको 50% स्ट्रेंथ पे चला रहे हैं तो ये स्मग टूल नहीं है, ब्लर टूल में आएंगे तो अब ये चीज़ ब्लर होना शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये चीज़ ब्लर होना शुरू हो जाएगी। तो अब ब्लर नहीं करनी, अब शार्पनेस टूल में आएंगे, मतलब ये शार्पनेस टूल में आएंगे और हम लोग आइस को शार्प करेंगे तो ये शार्प होना शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये शार्प हो चुकी है। तो अब ये है कि यहाँ पे मैंने मार्क्सिंग कर दी है, मार्क्सिंग लगा करता हूँ मैं, मार्क्स कर दिया और यहाँ पे मैं पॉलीगॉन टूल में इस्तेमाल करता हूँ।
इसकी कैपेसिटी मैं बढ़ा देता हूँ। तो अब ये क्या है, मैंने यहाँ से मैंने मार्क्सिंग टूल से अप्लाई करूँगा, मतलब सेलेक्ट करने के मार्क्सिंग टूल करूँगा। तो इस तरह मार्क्सिंग भी आपको बाद में बताऊँगा सही तरह, सिर्फ ये टूल समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब मैंने मार्क्सिंग टूल को ही मैंने क्लिक किया हुआ है। तो ये क्या करता है, ये इस क्यूब की तरह है, मतलब यहाँ पे आएंगे, ये शार्पनेस है ना, यहाँ पे आएंगे, ये ब्लर भी करता है और स्क्यू भी करता है। ये देखें, ये ब्लर भी हो रहा है, स्क्यू भी हो रहा है, ये ब्लर भी हो रहा है, स्क्यू भी हो रहा है। तो ये आप ये करना चाहते हो तो इसके ज़रिए से हल्की सी अलाइनमेंट वगैरह सेट करनी होती है, तो इसके ज़रिए से आप सिलेक्ट कर सकते हो और उसको चीज़ें सेलेक्ट करके आप आराम से बना सकते हो। तो इसको हम लोग क्लिक करेंगे, डिलीट करेंगे और कैंसिल कर देते हैं, डिलीट करेंगे, डिलीट कर देते हैं। तो अब ये है कि इसमें आएंगे, इसमें आने के बाद ये चीज़ है ओ से आता है, मतलब आपको कोई भी सिलेक्शन कर जाएंगे ना, तो ये इसके शॉर्ट की नहीं है, इसकी जी है। तो इसकी जाएंगे, इसके अंदर है डॉज टूल, बर्न टूल और स्पॉन्ज टूल। स्पॉन्ज टूल मैं इस्तेमाल नहीं करता, मुझे नहीं पता स्पॉन्ज टूल से क्या होता है। तो डॉज टूल में आपको मैं बताता हूँ कि क्या करते हैं। तो ये चीज़ कर दी, ये वाइट हो गया, ये देखें, यहाँ पे क्लिक किया, ये वाइटनेस आ गई। और बर्न टूल में होगा, ये बर्न हो गया इससे। तो एक ही दफ़ा क्लिक से जहाँ पे बर्न करना है, तो एक ही क्लिक से आप अप्लाई करिएगा। अगर आप दूसरा क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा बर्न भी हो सकता है, जहाँ से हो जाएगा। तो इसे ये करते हैं। ये पेन टूल है, पेन टूल का एक अलग से क्लास होगी, सिर्फ एक क्लास होगी, और आप सेलेक्ट कर सकते हो पेन टूल को। और पेन टूल से फिर आप इसको राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आप स्टॉप पाथ दे दें, स्टॉप पाथ आप ब्रश दे दें और इसको क्लिक करके ओके करेंगे। तो इस तरह का, वो नीचे वाले को क्लिक किया तो पतला सा हो जाएगा, और मतलब बिल्कुल पतले से स्टार्ट होगा, फिर ऐसा ऐसा मोटा होगा, सिर्फ ब्रश का साइज़ होगा, फिर दोबारा पतला हो जाएगा। तो ये अगर आपने करना चाहते हो तो इसी तरह पाथ के अंदर आप लिख भी सकते हो। आप पाथ के अंदर वो सारा कुछ मैं आपको एक अलग क्लास में बताऊंगा। ये पाथ, ये टेक्स्ट टूल है, टेक्स्ट टूल के अंदर आप कोई सा भी कलर आप लिख सकते हो, HA अमंगस। तो अब इसको यहाँ पे ला के रख देते हैं, डबल क्लिक किया तो यहाँ पे आ जाएगा। कंट्रोल टी करेंगे, इसको दबा के कंट्रोल टी करें, वैसे तो कंट्रोल टी करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। अगर इस दफ़ा इस तरह टी करेंगे तो वो हो जाएगा, प्रॉपर्टीज़ खुल जाएगी उसकी, टेक्स्ट की टूल्स खुल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको वाइट कर देते हैं। और ये टूल्स है, मैं जब टूल्स आपको बताऊँगा तो बाद में, तो मैं ये भी बताऊंगा कि कहाँ से आपने वो चीज़ इस्तेमाल करनी है। तो नेक्स्ट क्लासेस में आपको बताऊंगा। आज सिर्फ मैं टूल समझा रहा हूँ मोटे मोटे, तो आप टूल्स वगैरह आप सारा कुछ देख सकते हैं। तो अब ये है कि इसको हम लोग सिलेक्शन करके आप कोई से भी राइटिंग से लिख सकते हैं, तो कोई सी भी राइटिंग लिखी हो जाएगी। अब ये है कि इधर से हम लोग सिलेक्शन करके सिलेक्शन होगी, सिलेक्शन करके इसको छोटा कर देंगे। और यहाँ से ही छोटा करिएगा, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन से छोटा नहीं करिएगा। इधर से प्रॉपर्टीज़ में आके आप छोटा कर सकते हैं, इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। बोल्ड हो गया तो अंदर वाली लाइन खत्म हो जाएगी, इटैलिक कर सकते हैं और ये कर सकते हैं, और ये छोटा भी कर सकते हैं। मतलब किसी चीज़ के ऊपर लिखा होता है, ये छोटा नीचे कर सकते हैं, किसी चीज़ के नीचे लिखा हो। जैसे मैं आपको ये वाली
जो सेलेक्ट किया होगा ना सिर्फ उस पर काम करेगा। ये देखें ऊपर आ जाएगा, और इसको नीचे करना है तो ये नीचे चला जाएगा। पावर्स वगैरह जो होती है ना वो होता है। और इसको बंद कर देंगे, और ये लाइन अंडरलाइन हो जाएगी ऊपर, इसके ऊपर ये लाइन क्रॉस का बन जाएगा। तो ये सारा कुछ आप कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो ये हाथ वाला टूल है, और ये पेन टूल, जब पेन टूल आपको बताऊंगा तो ये पाथ सिलेक्शन करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन करना है, तो क्या करना है तो ये उस पर बताऊंगा तो जब पेन टूल को आपको समझाऊंगा। तो ये है हैंड टूल है, हैंड टूल पकड़ के इसको पूरी इसको हटा सकते हैं। अगर आपके पास से हैंड टूल बार बार क्लिक करना है तो आप स्पेस का बटन दबा सकते हैं। टेक्स्ट में स्पेस नहीं दबाइएगा, टेक्स्ट में स्पेस काम नहीं करता, तो आपको बाकायदा यहाँ पे आना पड़ेगा, और फिर उसके बाद ये दबाएंगे तो ये इस तरह हिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। साइनिंग ऑफ, आई एम साइनिंग ऑफ एंड पीस।